नीलेश भाई, आपको ये सवाल सुनने पड़ते हैं क्या कि अरे नीलेश भाई, हम फिर गोल्ड में क्यों ना करें, सिल्वर में क्यों ना करें, क्रिप्टो में क्यों ना डालें पैसा, इक्विटी में 1 साल हो गया पैसा बन ही नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म में आज के लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन भी बहुत रिड्यूस हो गई है, 1 साल को ही लोग लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, तो कि लॉन्ग टर्म में पैसा तो बन नहीं रहा, तो हम क्यों ना गोल्ड और सिल्वर में बहती गंगा में हम हाथ धोएं यहाँ पर। अनुज भाई, थोड़ा लाइटर वेन में जवाब दूंगा। जो सीएनबीसी आवास के दर्शक हैं, वो असेट एलोकेशन में बिलीव करते हैं। वो इक्विटी में भी निवेश करते हैं, सोने चांदी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं। वो अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं। जो आपकी बात नहीं सुनते, वो ये टाइप के सवाल जरूर करते रहते हैं। बट एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस का डिफरेंस है। अब जैसे आज सिल्वर एज एन असेट क्लास के ऊपर हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है और सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग। अब जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि निश्चित रूप से तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, बट एक डेंजर जो हर व्यूअर्स को आगाह करना चाहिए कि आज सिल्वर की शॉर्टेज है, तो फिजिकल सिल्वर तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम पे ट्रेड होती है। जो ग्लोबल मार्केट में सिल्वर के डॉलर प्राइस है, उसे आप रुपये में कन्वर्ट करें तो लोकल प्राइस उसके ऊपर ट्रेड हो रही है 10%। दैट मीन्स एक्चुअल सिल्वर जब तक 10% ऊपर नहीं आएगा, तब तक आप मेरे जो ETF खरीद रहे हैं, फंड ऑफ फंड खरीद रहे हैं, आपका बेनिफिट नहीं बनेगा। तो जब आप निवेश कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप एक प्रीमियम दे के एंट्री कर रहे हैं। जनरली इतना प्रीमियम कभी सस्टेन नहीं होता। सेकंड, सेंट्रल बैंक ने बाइंग करना चालू किया तो गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ने लगे। अब कोई थर्मोमीटर तो है नहीं कि हम पता कर सके सेंट्रल बैंक कब तक गोल्ड के दाम खरीदेंगे। अगर उन्होंने बेचना चालू कर दिया तो ये गोल्ड की पूरी तेजी खत्म हो सकती है। तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करते समय ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और अपने पोर्टफोलियो में उसे एक लिमिटेड मात्रा में रखिए। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट ये तो कोई बता नहीं पाया था कि ऐसा आएगा। सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, जब तक वो खरीदेंगे भाव ऊपर रहेंगे। अब सिल्वर में आज 10% प्रीमियम पे एंटर हो रहे हैं। इज इट वर्थ टेकिंग दैट काइंड ऑफ रिस्क? तो एक सीमित मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में ये सब चीज़ें रख सकते हैं। बट जैसे प्रशांत भाई और नरेंद्र ने कहा, अल्टीमेटली जो पैसा बनेगा वो इक्विटी मार्केट में बनेगा। नहीं, और ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा जो नीलेश भाई ने कही है कि अगर आप सीएनबीसी आवाज़ देख रहे हैं और सीएनबीसी आवाज़ पर हम नीलेश भाई, प्रशांत जी को, नरेंद्र जी को लाते रहते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझाई जा सके कि डाइवर्सिफिकेशन और एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कितना एक इम्पोर्टेंस है।